दो हिस्सों में अमीर गरीब बहन की नवरात्रि। काजल, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? लाओ, इसे मैं कर देता हूँ। अजी नहीं, बस होने वाला है, मैं कर देती हूँ। अरे हाँ, मेरा हाथ ऊपर नहीं जाएगा। देखिए ना, छप्पर का एक कोना टूट रहा है। इसलिए बोला मैंने कि लाओ मैं कर देता हूँ। ऐसे भी एक ही दीवार बची है। जाओ, तुम आरोही के पास जाओ, उसे भूख लग रही है, खाना बना दो। अजी खाने में एक मुट्ठी दाल चावल रखे थे, उसी ही की मैंने खिचड़ी बना दी है। लेकिन अब घर में रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और हाँ, कल नवरात्रि की तैयारी भी करनी है। माता की चुनरी, नारियल भोग लगाने के लिए, फल, इन सब के लिए पैसे चाहिए। कैसे होगा? देखो, पैसे की टेंशन तो मुझे भी हो रही है। तुम और मैं 9 दिन तक व्रत रख लेंगे माता रानी का, लेकिन हमारी बेटी के लिए तो राशन इकट्ठा करना ही होगा, जिसमें ज्यादा लागत नहीं लगेगी। और 9 दिन के बीच में तुम भी तो कोई फलहार लोगी। जी कोई जरूरत नहीं है, बस आप किसी तरीके से नारियल ले आइए। माता की मूर्ति मैं अपने हाथों से बना दूंगी और एक लाल कोरा कपड़ा है, उसी की चुनरी बना दूंगी। और रही मेरे फलाहार की बात, तो मैं रात को पानी पीकर रह जाऊंगी। ठीक है, तो मैं भी यही करूंगा। बाकी मालिक से 100-200 रुपए लेकर नारियल और अपनी बेटी के लिए खाने का इंतजाम कर देता हूं। लेकिन तुम्हारी बहन भी तो हमारे घर के सामने रहती है। तुम बात करके देखो, अगर उससे कुछ बात बन जाए तो। जी, मैं उससे क्या पूछूं? जब जाती हूँ तो पैसों की रामायण लेकर सुनाने लगती है। रहने दीजिए, हम ऐसे ही रहेंगे अपनी गरीबी में। इसके बाद रमेश घर का टूटा छप्पर और दीवार लीप कर ठीक कर देता है। अगले दिन नवरात्रि होती है। घर की सारी सफाई करके काजल घर के बाहर माता रानी की मूर्ति बनाती है, तो वहीं गरीब बहन के घर के सामने अमीर बहन के घर का पेंट हो रहा होता है। और अमीर बहन नताशा माता रानी की हाथ में बड़ी सी मूर्ति लेकर आती है और अपने पति के हाथ में शॉपिंग बैग्स होते हैं। अरे दी, तुम मिट्टी से सुबह सुबह क्यों खेल रही हो? तुम्हें नवरात्रि की पूजा नहीं करनी क्या? उनकी पूजा करने के लिए ही अपने हाथों से माता रानी की मूर्ति बना रही हूँ। दीदी तुम भी ना, तुम ये बोलो तुम्हारे गरीब घर में पैसे नहीं है, इसलिए माता रानी की इतनी बड़ी मूर्ति खरीदने की हैसियत नहीं है, तो बना रही हो अपने हाथ से मिट्टी की मूर्ति। और अपने घर को गोबर से भी लीप दिया तुमने। तुम्हें स्मेल नहीं आती क्या? देखो मैं कितना अच्छा वाला पेंट करवा रही हूँ अपने घर पर। और जब ये सूख जाएगा तो लाइट भी लगवा दूंगी। और पता है दी, मैं 9 दिन तक 9 कौरी साड़ी पहनूंगी नवरात्रों में, क्योंकि मैं गरबा नाइट्स का भी अरेंजमेंट कर रही हूँ। तुम्हारी तो हैसियत है ही नहीं कि तुम ये सब करो और लोगों को बुलाओ। काश माँ पापा ने तुम्हारी शादी किसी अमीर बंदे से करवाई होती। जीजू के तो कोई बस की बात है ही नहीं। लेकिन मुझे देखो, शौर्य मेरे लिए सब कुछ करते हैं। मेरी बेटी नैना के लिए भी 9 दिन के कपड़े और लहंगे लाए हैं गरबा के लिए। सच्ची माँ, दिखाओ ना मेरी ड्रेस, मुझे दिखाओ ना माँ। यहाँ नहीं बेटा, अंदर चलकर, यहाँ कपड़े गंदे हो जाएंगे। नताशा चलो ना, तुम भी क्या बातों में लग गई हो? हाँ हाँ चलती हूँ। एक बात और दी, देखना तुमसे ज्यादा अच्छी नवरात्रि तो मैं ही मनाऊंगी, क्योंकि तुम गरीब हो। बस कर नताशा, तू मुझे कुछ भी बोले, लेकिन गरीबों को लेकर उन्हें कुछ मत कहे। मैं अपने पति के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुझसे भले ही तू मेरी बहन ही क्यों ना हो। और हाँ, तू अमीर है, अच्छी बात है, अपने सारे त्योहार अच्छे से मना, लेकिन मुझे पर बार बार जताकर तुझे क्या ही मिल जाता है। और वैसे भी सारे व्रत और त्योहार और माता रानी के 9 दिन भी उनकी सेवा करने से वो प्रसन्न होती हैं। अपनी श्रद्धा दिखानी होती है, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। और तेरी पैसों वाली चीजों से माता रानी इंप्रेस नहीं होने वाली, याद रखना मेरी ये बात को। बिल्कुल ठीक कहा काजल तुमने। आओ अंदर चलें, वैसे भी हमें माता की चौकी लगानी है। तब गरीब पति पत्नी अपने घर में चले जाते हैं और गुस्से से नताशा अपने घर में चली जाती है, जहां अपनी बेटी को ड्रेस दिखाती है और वो ड्रेस देख खुश हो जाती है। एक तरफ अमीर बहन अपने घर में माता रानी की बड़ी सी मूर्ति की स्थापना करके 16 श्रृंगार कर स्पीकर में आरती लगाकर पूजा करती है। वहीं गरीब बहन अपनी बेटी और पति के साथ दुर्गा माता की मूर्ति लगाकर, चुन्नी पहनाकर, नारियल रख जोत बाती के साथ श्रद्धा से पूजा करती है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, तुझे शीश नवावे संसार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हे माता रानी, इस घर की सारी व्यवस्थाएं, कष्ट इस नवरात्रि पर खत्म कर दीजिए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाइए। पता नहीं क्यों माता रानी गरीब लोगों को और गरीब कर देती है और अमीर लोगों को और पैसे देकर उन्हें खुश कर देती है। माता रानी कृपा करो। मम्मा पापा, ऐसा ही होगा, आप देखना,
माता रानी, आप मेरी मम्मी पापा को बहुत सारा आशीर्वाद दो ताकि वो कभी भी रोए नहीं, दुखी ना हो और भूखे पेट ना सोएं। मुझे खिलाने के लिए आप दोनों ने नवरात्रि का व्रत रखा। माता रानी, हमें बहुत सारे पैसे और खाना दे दीजिए। ये सुन माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रहे हैं ना आप, हमारी बच्ची हमारे बारे में कितना सोचती है, सयानी हो गई है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी छवि है। ऐसी सुबह से रात हो जाती है। काजल घर के बाहर अपनी बेटी के साथ बैठी थी, तभी सामने से अमीर बहन अपनी बेटी के साथ लहंगा पहनकर गरबा नाइट में जा रही होती है। अरे आरोही बहन, मौसी, आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? तैयार नहीं हुए? मम्मी ने गरबा पार्टी रखी है। नैना बेटा, तू इन लोगों से क्यों बोल रही है? तेरी मौसी और बहन दोनों गरीब हैं, वो गरबा नाइट में आ ही नहीं सकती ऐसे कपड़ों में। गरीब जो है तू, चल। मम्मी, मुझे भी गरबा वाला डांस करना है, मुझे भी जाना है। बेटा, हम नहीं जा सकते, वैसे भी तेरी मौसी की पार्टी है जहाँ अमीर लोग आएंगे। ये सुन नताशा एक बार फिर हंसकर गाड़ी में बैठकर गरबा प्लेस पहुंच जाती है, जहां लोगों के साथ डांस करती है। हो आवी गई रात मन फूलो, बाटी बाई प्रेमनिया मौसम छे। अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, प्रेमनिया मौसम छे। ओए होए प्रेमनिया मौसम छे। चौकाड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा, रंग भेरू जुबे तारी बात रे। हाँ, वाह नताशा, तुमने बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की है। 9 दिन तक अब ऐसे ही जश्न मनाएंगे। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही नवरात्रि के 8 दिन गुजरते हैं। अमीर बहन तो व्रत में भी ठूस ठूस कर खाती है, नियम से पूजा नहीं करती, लेकिन नियम से गरबा पार्टी में जरूर जाती है। वहीं गरीब बहन फटे पुराने हाल में ही नवरात्रि के 8 दिन माँ की सेवा करती है। साथ ही उसका पूरा परिवार माता के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाता है। काजल और रमेश अमीर लोगों के घर की सफाई कर पैसों की जुगाड़ कर लेते हैं और 9वें दिन काजल कन्याओं के लिए जैसे तैसे हलवा पूरी चने तैयार कर देती है। माँ, बहुत भूख लगी है, कब मिलेगा ये अच्छा अच्छा खाना खाने को? इतने दिनों बाद आपने ये सब बनाया है ना? बस बेटा, 9 कन्याओं को बुलाने दे, उसके बाद हम सब भी ये खाना खा पाएंगे। मैं कन्याओं को बुलाकर लाती हूँ, सारी तैयारी मैंने कर ली है। काजल जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो अमीर बहन की बेटी नताशा लाइट से खेल रही होती है। तभी वो पहली मंजिल से लटक जाती है और रोने लगती है। माँ मुझे बचाओ, माँ पापा मैं गिरने वाली हूँ, मौसी मौसी मुझे बचा लो, मेरा हाथ छूट रहा है। हे दुर्गा मैया, ये क्या हुआ? नैना बेटा, तू ऊपर कैसे? रुक, मैं तुझे बचाने आती हूँ। इतने में बेटी की आवाज सुन शौर्य और नताशा भी बाहर आ जाते हैं और शौर्य पहली मंजिल का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता ही नहीं और वो आकर कहता है, हे माता रानी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसकी सजा मुझे दे दीजिए, मेरी बेटी को मत दीजिए। नताशा, ऊपर का दरवाजा बंद है, मैं कैसे जाऊं उसे बचाने? शौर्य, शौर्य मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो बहुत छोटी है, उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नताशा, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? देख, मैं तेरी बेटी को बचा लूंगी। जा जल्दी से एक चुन्नी लेकर आ, जल्दी कर, या फिर साड़ी ले आ। माँ ले आई मैं। नैना बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। काजल, जल्दी से उसके चोट पकड़ लो, हम इसमें नैना को बचा लेंगे। जी, मैंने भी यही सोचा था। गरीब पति पत्नी दोनों तरफ से साड़ी को पकड़ फैला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन और पति का बुरा हाल होता है और नैना चिल्ला रही होती है, नैना, नैना तू मेरी रानी बिटिया है ना? बेटा अपना हाथ छोड़ दे, हम तुझे बचा लेंगे। नहीं मासी, मुझे डर लग रहा है, मैं मर गई तो। गंदी बात बेटा, ऐसे नहीं बोलते। दुर्गा माता है ना, और तू उनकी कन्या है। चल हाथ छोड़, आंखें बंद कर, जल्दी आ। तभी नैना ग्रिल से अपना हाथ छोड़ देती है और रमेश काजल उसे साड़ी में बचा लेते हैं। उसके बाद नताशा अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मेरी बच्ची तो ठीक है ना? दीदी, आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा और मेरी बच्ची का क्या होता, क्योंकि उसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाती। मैंने तुम्हें इतना गरीबी के ऊपर बोला, इसके बाद भी तुमने इंसानियत दिखाकर मेरी बेटी को बचा लिया। कैसे शुक्रिया अदा करूं? देख बहन, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरी बहन है और नैना भी मेरी बेटी है। ये हमारे रिश्तों के बीच कभी अमीर और गरीबी को लेकर मैं नहीं आई। थैंक यू, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। आज तक हम दोनों से जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। अरे जो हो गया भूल जाते हैं, साथ में कन्या को खाना खिलाते हैं। अब तो हम एक परिवार है ना? हाँ बिल्कुल जीजू, लेकिन नैना तू ऊपर कैसे लटक गई? मामी लाइट देख रही थी कि तभी फिसल गई। अजय बहन, हम भी कंचिका खाएंगे बैठकर।
इसके बाद दोनों अमीर गरीब बहन एक दूसरे के गले लगती हैं और उनकी बेटियां भी। इसके बाद दोनों साथ में कन्या पूजन कर कन्याओं को खाना खिलाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही माता रानी के आशीर्वाद से रमेश की अच्छी नौकरी लग जाती है, जिससे धीरे धीरे उसके दिन बेहतर हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि हमेशा इंसान को अपने आप को सही नहीं समझना चाहिए? कभी ना कभी तो उससे भी गलती हो सकती है। आखिर है तो हम भी इंसान ही। कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।